आज की जो बात हो रही है, गंडापुर साहब के बारे में हमने ये सुना कि उनको लगाया जाना ही एंटी एस्टैब्लिशमेंट ऑप्टिक्स था। अब लोग कह रहे हैं कि बात ही वो करेंगे एस्टैब्लिशमेंट से, ये कैसे पॉसिबल हो गया? मेरा ख्याल है जब भी बातचीत होगी बराह रास्त होगी, क्योंकि इस वक्त की जो मुक्तदर है उसके पास आप माजी देखें ना, पीटीआई के किस दर से होगी? मैं बयान करता हूँ आपसे, अपनी ज़ाती राय भी देता हूँ, मालूमात भी देता हूँ। माजी में क्या हुआ करता था, जो रिटायर्ड हजरात हुआ करते थे ना, उनमें से कुछ की बड़ी रेलिवेंस हुआ करती थी, सही हमेशा हुआ करती थी। ये वाहिद दौर है जब रिटायर्ड हजरात की कोई रेलेवेंस नहीं रही, बल्कि जिन रिटायर्ड हजरात ने अपने तय कोशिश की उनको कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। मुसद्दका बात करूं, आमिर साहब उसकी तस्दीक कर सकते हैं। मेरा इशारा लोधी साहब की जाने का। सही उनको यानी कुछ सियासतदानों की तायद हिमायत जरूर थी, पीटीआई कुछ हल्कों की हिमायत जरूर थी, कुछ दानिशवरों की राय थी कि अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन पिंडी इस्लामाबाद से उनको कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, जिससे साबित होता है कि जब भी बातचीत होगी वो बराह रास्त होगी। अली मीन गंडापुर साहब कुड बी अ फैक्टर, बट यहां से पानी नहीं निकलेगा, चश्मा नहीं फूटेगा, ये लिख लें आप बात। मसला ये है कि जब से मेरे सियासतदानों ने, चाहे नवाज शरीफ साहब का बयान हो या इमरान खान साहब का बयान हो, दोनों जो बयानात दे रहे हैं ना, और जो तीसरा बयान भी हमने सुन रहा है कि हुकूमत बैठी उनसे बात कर लें, इससे आप डेड एंड की जानिब जा रहे हैं। क्या ही अच्छा होता जो मुस्तफा कमाल ने बात की थी ना, उसको थोड़ा माइल्ड कर लेते आप, कि 3-4 दफा का जो वज़ीर आज़म है, पीपल्स पार्टी जो इक़्तिदार में रही है, जरदारी साहब जो मुफाहमत के बादशाह जाने जाते हैं, दे आर इन गवर्नमेंट, इट्स जॉब ऑफ द गवर्नमेंट टू इनिशिएट। गवर्नमेंट को ऐसा डेलीगेशन बनाती, कोई कमेटी बनाती है, खुद चले जाते हैं। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत साजी की भी ऑफर कर दी। और कहता हूं अगर नवाज शरीफ साहब या कोई और जेल में इमरान खान साहब के पास चला जाए कि भाई मईशत का ये मसला है, फॉरेन अफेयर्स में ये मसला है, दहशतगर्दी के ये मसाइल है, इकॉनमी यहाँ पे आई हुई है, अवाम बड़े बेचैन है, तकसीम हुई पड़ी है, मैं और आप अपना मसला हल कर लेते हैं, उसके लिए फलां कमीशन बना देते हैं, आइए जरा मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए हाथ डालें, और ये पब्लिक बात करते। और इमरान खान अगर ना करता तो इमरान खान की सियासत डूब जाती। ठीक राना साहब, ये सबसे बड़ा ठीक है राना साहब, ये आप मुझे बताइए गंडापुर साहब के हवाले से एक तो, और दूसरा डेड एंड का नाम जो जामी साहब ने लिया है, उसके बाद वही होगा जो नजम सेठी साहब कह रहे हैं? उसके भी चांस नहीं है। देखें, नजम सेठी की बात को छोड़ दें, हमारे भाई अजमल जामी ने जो की, और बात तो खतरनाक है ना उनकी, किसी के जज्बात से तो किसी के जज्बात से तो नवाज शरीफ ने अपनी पॉलिसी नहीं बनानी कि आज वो ये कर देते वो कर देते। उन्होंने अपने हकायक के ऊपर चलना है और सियासत करनी है, और करते आ रहे हैं। यहाँ मेरा गुस्सा हो, हमारे भाई अजमल जामी कितनी मासूमाना ख्वाहिश जाहिर किया है कि नवाज शरीफ या जरदारी साहब या हुकूमत मिलके एक डेलीगेशन इमरान खान साहब के पास भेजे। तो सर पहले भी तो गए थे ना बनी गाला, तब भी गए थे ना, सड़क बना के आए थे, सड़क बनाई थी, उसका जिक्र कर रहे थे। मैं नहीं कर रहा, नवाज शरीफ कर रहे थे। राना साहब मुझे बात जी प्लीज, मुझे बात कर लेने दें। आपके बनी गाला की तसल्ली में पहले भी कहूं, दोबारा भी कर दूंगा। जी मैं ये कह रहा हूं कि जो ख्वाहिश है ना दिल की आपकी, वो नहीं हो सकती इस तरह पूरी के जज्बात से हो, या आप मासूमाना ख्वाहिश जाहिर करें कि जी डेलीगेशन इमरान खान के पास। मैं कहता हूं जी एस्टैब्लिशमेंट के गोडे लगवाना चाहते हैं ना, लगवा के देख लें। आपने चैलेंज दिया है कि हम बजट पास नहीं होने देंगे, आप करवा के देख लें कि आप बजट पास नहीं होने देंगे, तो बात खत्म, आप जीत गए, इनकलाब आ गया। ये गंडापुर साहब मीटिंग में बैठ के, मैं उसके हामी हूं जो उन्होंने गुफ्तगू किया SIFC में, उन्होंने कहा जी मुझे भी रास्ता दें, खुद भी रास्ता लें। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जो वो बाहर कर रहे थे, और उनकी कोई आर्मी चीफ के साथ ये डायरेक्ट कन्वर्सेशन इस तरह नहीं हुई जिस तरह उन्होंने पोर्ट्रे किया। वो चुप हो गए, वो सवाल जवाब था उसी मीटिंग के अंदर, कोई अलग मीटिंग नहीं हुई। सबको पता है कि हमारा कितना बड़ा कैनवस है। खान साहब जेल में हैं, वो तड़ी लगा रहे हैं, वो कहते हैं आर्मी चीफ और DGSI ही मुझ पे, मेरी फैमिली पे जिम्मेदार हैं। उस पे भी केस आ रहा है, नहीं आ रहा, वो पता चल जाएगा। कोई बातचीत अभी नहीं होने जा रही, क्योंकि अब जो वो कर रहे हैं ना, जो उनके एक्स अकाउंट से हो रही है, और वो जो फौज पे हमले मुसलसल हो रहे हैं, ये बहुत मासूमाना बात है कि जनाब भेज दें। यही बात बनी गाला में नवाज शरीफ सोच के गए थे। यही बात मौलाना फजलुर रहमान की उन्होंने मुस्तरद की थी 2013 में कि इमरान खान को हिस्सा दो इख्तिदार में, KP में वो अक्सरियत में आया है। दोनों दफा में नवाज शरीफ को डज पड़ी पॉलिटिकली। उनका ख्याल था कि हम हारमोनी से चलेंगे, मामला चल जाएंगे, सियासत चलती रहेगी। दोनों दफा इमरान खान ने उस बात को लिया ही नहीं, और वो आज भी वहीं खड़े हैं। ठीक है, बिल्कुल आपकी ख्वाहिश जरूर हो सकती है, मेरी भी हो सकती है। यही सबसे बड़ा अलमिया ना कि खान साहब सियासी जमातों से बात नहीं करना चाह रहे। ये तो जामी साहब ने कन्फेस कर लिया। इतनी खुल्लम खुल्ला लड़ाई है कि अदलिया फौज आपस में लड़ रहे हैं, सियासतदानों के साथ खान साहब बात नहीं कर रहे हैं। ये तो वो थे शहबाज शरीफ जिसकी तकरीर पे लोग कहते थे कि आप फुसफुसी तकरीर की है PM बन के, उसी इमरान खान को ऑफर कर रहा है मुज़ाकरात की, और वो लितर मारता है जवाबन। ठीक है आमिर साहब, मतलब आपकी गुफ्तगू का क्रक्स ये है कि ये जो डेडलॉक है ये नून लीग की तरफ से इनिशिएट नहीं हुआ। अमीर अब्बास साहब, लास्ट मिनट है,
इस डेडलॉक का सोल्यूशन फिर क्या है? देखिए, इस पर तो कोई शक नहीं है कि शहबाज शरीफ इस वक्त एक मफलूज और मजबूर वज़ीर-ए-आज़म, उनके बस में नहीं है इमरान खान के बारे में फैसला करना। इमरान खान के बारे में अगर फैसला हुआ तो वो कहीं और से, शहबाज शरीफ चाहेंगे भी तो वो फैसला नहीं कर सकते, पीपल्स पार्टी चाहेगी तो वो फैसला नहीं कर सकते। फैसला इमरान खान के बारे में कहीं और से। हाँ, लेकिन ये दोनों समझा सकते हैं अपने मेहरबानों को, अपने ताल्लुकदारों को, अपने करीबी अजीजों को, ये दोनों समझा सकते हैं और इनके ऊपर नाज़िम है। हमेशा हुकूमत वक्त, गवर्नमेंट ऑफ द डे इज द सोल रिस्पॉन्सिबल ऑफ एनी करेक्ट और डिसकरेक्ट ऑफ द स्टेट। ये इनका काम है कि ये इस मुल्क को क्राइसिस से निकालने के लिए समझाएं कि भाई इनको फिर ज्यादा बहुत हो गया, जितना जुर्म उसने किया है वो उस जुर्म से ज्यादा भुगत रहा है। अगर वो जुर्म है तो वो भुगत रहा है, भुगत चुका है बहुत सारा, ना करता जुर्म की सजा भी भुगत चुका हो। लेकिन वो अब शेख मुजीब से कंपैरिजन कर रहे हैं ना, ये भी तो मसला है। तो लेकिन ना शेख मुजीब फिर कॉन्टेक्स्ट आएगा ना, नया शुरू होगा। ये कॉन्टेक्स्ट तो आता है। ये राना साहब और अमीर अब्बास साहब, ये ऑन रिकॉर्ड है कि अभी जो हमारे दानिश्वर शेख मुजीब और खान साहब का पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं, यही दानिश्वर बड़े बड़े टीवी पर बैठ के किसी जमाने में शेख मुजीब और नवाज शरीफ का भी कंपैरिजन करते थे। बिल्कुल, नवाज शरीफ साहब भी मिसाल दे चुके हैं जी। उस वक्त खुद गया नवाज शरीफ ने कहा कि मैं भूलना चाहता हूँ ये सारी कहानी जो हुई शेख मुजीब वाली। ठीक है, वो कहते थे मेरे जेब से खुरच के निकाल दो, चलें, खुद कहते थे। ठीक है, वक्त खत्म हो गया अमीर अब्बास साहब, और क्रक्स यही है गुफ्तगू का कि अगर मुज़ाकरात का प्रोसेस शुरू होना है तो उसकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के ऊपर ही फॉल करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर इलियास, राना साहब, अमीर अब्बास साहब, अजमल जामी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।